मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय। जिनके चरण कमल रज सुंदर, जिनके चरण कमल रज सुंदर, भव दुख सकल निवारती मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय। दया से जिनके द्वैत दूर हो, दया से जिनकी द्वैत दूर हो, मन की माया टारती मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय। वाणी अमृतमय सुन जिनकी, वाणी अमृतमय सुन जिनकी, होते ब्रह्म को धारती मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय। पाकर के विज्ञान ज्ञान को, पाकर के गुरुदेव ज्ञान को पूर्ण शांति विस्तार दी मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय, मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं श्री गुरुदेवताभ्यो नमः नमः। पंचोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं आरतिं समर्पयामि। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। होली गणपति भगवान की हरि ओम। ओम नमो गणेभ्यो गणपति वैष्णव, नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपति वैष्णव, नमो नमो गर्षेभ्यो गर्षपति वैष्णव, नमो नमः। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम पुनाश्व नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमो नमः। ओम भद्रं हरियं गन्धद्वारां धरादशां नित्यपुष्टां गर्षणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवे श्रियं। ओं श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहु रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं सन्निखाण मम्मय खाण सर्वलोकं मय खाण। पंचोपचारार्थे गन्धं समर्पयामि। ओम पुष्पम हरि ओम माल्यादनी सुगंधनी माल्यादने प्रभ मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं कृतयतां पुष्पमाल्यां समर्पयामि। सहस्रशैरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमिगं सर्वतः स्मृत्वा यतिष्ठदशाङ्गुलम्। ओम गोविन्दाय नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि। ओम व्यासपूजनम्। ओम हरि ओम। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम पवित्रैस्तो वैष्णव्यो सवितर्पः प्रसव उत्पन्नामि चित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य देव पवित्रपदे पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनीतच्छकेयम् पुष्पं समर्पयामि। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो
अंतरिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु ओम हरि ओम आदिदेवो अरेहाद्युमदिभादिकरद्दुमजनेको वेखदतां महापुष्पं समर्पयामि ओम ध्यानम् ओम बंसी विभूषतिकरान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बबलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्दर्वेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रव्रजन्तमनुपयेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरकः तरः जुहाव पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् ॐ श्रीगोविन्दाय नमो नमः ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि पंचोपचारार्थे गन्धाक्षिता पुष्पं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ओम आरतीं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बनसी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी मैं जाऊं देख छवि बलिहारी में जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी वंदन करती दुनिया सारी वंदन करती दुनिया सारी उन चरणों में शीश नवाओ उन चरणों के सही से नवाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे जीवन मोहन धन हो मेरे जीवन मोहन धन हो प्यारी छवि पे बलि बलि जाओ प्यारी छवि तेरी बलि बलि जाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ ओम हरि ओम
पात्रमते जलं दोयं शीतलं शिवो वरेऽङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं विभूति सर्वं दुःखं विभूति ओं तेजलेनात्मादिवन्दनं वा स्वात्मादिवन्दनम् ॐ पुष्पाञ्जलिं ॐ हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ॐ जजनेन जजमय जन्देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजद्रपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः ॐ हरिः ॐ सहस्रशिरेखा पुरुषः सहस्राक्ष्यः सहस्रपात सभूमिगं सर्वतस्वद्वाय तिष्ठदशाङ्गुलम् ॐ विश्वदचक्षुरुत विश्वदमुख विश्वत बाहुरुत विश्वतस्पात सम्बाहुभ्यां नमति सम्वदत्रेड्याव भूमि जनयन्त देव एकः ॐ सेवन्तिका वकुलचम्बकपाटिलाब्जे पुन्नाकजातकरवेलरसालपुष्पे बिल्लप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि ॐ आवाहनं न जानामि तवार्जुनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे धर्मिके अधर्म का प्राणियों में सद्भाव विश्व का शंकर भगवान के बांके बिहारी लाल के सतगुरुदेव महाराज के व्यास भगवान के भागवत महापुराण के सुखदेव जी महाराज के गंगा मैया के ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में चल रही यह गुरु पूजन 1 मास तक चलने वाला यह पावन कार्यक्रम हम सभी लोग मिल करके मना रहे हैं। नाना प्रकार की कथाएं 2 दिवस पूर्व श्री राम कथा का विश्राम हुआ। कल से श्रीमद् भागवत की पावन कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज 2 दिवस श्रीमद् भागवत कथा की। आने वाले गुरु पूजन तक इस भागवत कथा के पश्चात पूज्य महामंडलेश्वर साध्वी दिव्य चेतना दीदी की कथा होगी। तत्पश्चात पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज जी की कथा होगी। और गुरु पूजन के पावन उपलक्ष्य में हम आप सब मिल करके सद्गुरुदेव भगवान की पावन पूजा करेंगे। जो भी भक्तजन यदि आश्रम आने के इच्छुक हैं सभी सादर आमंत्रित हैं। कोरोना गाइडलाइंस को लेते हुए आप आश्रम आ सकते हैं, कथाओं के यजमान बन सकते हैं। आश्रम द्वारा चलाए गए नाना प्रकार के प्रकल्पों पे आप सेवा दे सकते हैं, अपना दान दे सकते हैं। गुरु पूजन में आप यदि हरिद्वार नहीं पहुंच पा रहे हैं तो संस्थान द्वारा चलाए गए स्क्रॉल नीचे स्क्रीन पे जो आप पट्टी देख रहे होंगे उसमें अखंड परमधाम पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर्स होंगे। आप उसमें अपनी सहयोग राशि दे सकते हैं या आजकल की सुगम व्यवस्था गूगल पे पेटीएम के माध्यम से आप आश्रम को सीधे दान दे सकते हैं। मैं गूगल पे पेटीएम नंबर आप सभी लोगों को बता रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। 9027585425 90 27 58 54 25 ये गूगल पे और पेटीएम नंबर है। आप बैंक ना जा कर के सीधे अपने फ़ोन से गूगल पे पेटीएम के माध्यम से आश्रम के विभिन्न प्रकल्प, गरीब बेटियों के विवाह आदि के लिए, गौशाला के लिए, संत भोजन के लिए, और यदि आप गुरु पूजन में देने वाले दान का आप सहयोग भेजना चाहते हैं, आश्रम नहीं पहुंच पा रहे हैं कोरोना काल में, तो आप
इसमें गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से दान भेज सकते हैं, सीधे आश्रम के अकाउंट में भी जमा करा सकते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी मिल करके श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करें। व्यासपीठ पर बैठे स्वामी शिवानंद जी महाराज जी से निवेदन करेंगे, हम सभी लोगों को पावन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारकं बिभ्रद्भासकनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्दान् वेणोरधरसुदया पूरणगोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरयू मैया की जय। सर्वदेव मई गौ माता की जय। भारत माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस। हम सभी ने कल भगवत कथा का महात्म्य की चर्चा की, महात्म्य की कथा सुनी और आज द्वितीय दिवस में कथा में प्रवेश करने से पहले आइए भगवत नाम संकीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे जय
गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मुनि बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन के बाद आइए हम सभी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व परम पूज्य श्री सतगुरुदेव महाराज के चरणों में नमन करते हुए, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए द्वितीय दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आज शुभारंभ होता है। कल तो महात्म की कथा थी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाति तरश्चार्थे स्वभिज्य स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्ति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। जन्माद्यस्य तोन याति तरतश्चार्थे स्वभिज्य स्वराट। जिस परमपिता परमात्मा की इच्छा शक्ति से ये जो सारे विश्व का प्रपंच रचा जा रहा है, जिससे ये पालित हो रहा है और जिसमें ये लय हो जाता है, उस परमपिता परब्रह्म परमेश्वर को हम नमस्कार करते हैं। और वो कैसा है? स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, जो स्वयं प्रकाशवान है, और जिससे सारी दुनिया प्रकाशित हो रही है, ऐसा वो परब्रह्म परमेश्वर। किसी भी शास्त्र की जब रचना होती है, मानो
मानस की जब तुलसी बाबा ने रचना की तो उसमें भगवान श्री राम की स्तुति की है। हनुमान जी महाराज का कोई ग्रंथ है तो उसमें हनुमान बाबा की स्तुति की गई है। भगवान शंकर का कोई ग्रंथ है तो उसमें भी भगवान शंकर की पहले स्तुति की गई है। किंतु भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी की स्तुति नहीं की गई। कहा गया सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की गई है, सत्य की स्तुति की गई है। और वो सत्य की स्तुति क्यों की गई है, सत्य की ही बात क्यों की गई? भागवत के प्रथम श्लोक में ही पढ़ा है सत्यम परम धीमहि, और मध्य में भी आता है सत्यम व्रतम, सत्यम परम। मध्य में भी सत्य को कहा गया है और अंतिम श्लोक में भी सत्य को कहा गया है कस्मये नः। भागवत में पहले सत्य को प्रतिपादित करने का किया गया है। शायद महर्षि वेद व्यास जी महाराज बताना चाहते हैं कि जीवन पर सत्य पर चलने का संकल्प लेते हैं तो ही हमारी पूजा सार्थक होती है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तभी हमारा शिव संकल्प पूरा होता है जब हम सत्य पर चलने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। इसीलिए व्यास जी महाराज कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, क्योंकि सत्य ही नारायण हैं, सत्य ही राम हैं, सत्य ही कृष्ण हैं। और तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर कहा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निधन पुरम बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, कर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर पुराण समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, सत्य ही परम धर्म है। और महर्षि वेद व्यास जी ने भी शास्त्रों में लिखा है असत्यात् पराधर्मो,
नहीं असत्य संपातक पुंजा। असत्य से बढ़कर के कोई धर्म अधर्म नहीं है और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने लिखा है सत्यम परम धीमहि। शास्त्रों में केवल संकेत किया गया है। महर्षि वेदव्यास जी ने संकेत किया सत्यम परम धीमहि। इसीलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें। हमारे जीवन में सत्य प्रतिष्ठापित हो, यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। भागवत में सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परम धर्म है। अगला प्रश्न किया है कि भाई धर्म क्या है? धर्म प्रोचित केतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्य वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पैरीरीश्वर सद्यो हृदवरुद्येत्र कितभिः शुश्रुभे तत्क्षणात्। धर्म क्या है? सुखदेव व्यास जी भगवान कहते हैं कि परम धर्म है कृष्ण कथा। और उस कृष्ण कथा का जो वर्णन है वो श्रीमद् भागवत कथा में है। तो आगे कहा गया है कि वो कृष्ण कथा कैसी है। बोले शिवदम शिववदम शिवम ददाति शिवम कल्याणम ददाति ति शिवदम। जो कल्याण करने वाली है। और कृष्ण कथा कैसी है? तापत्र्यो न मूलम। जो तीनों प्रकार के तापों का नाश कर देती है। देहिक देविक भौतिक तापा देरिक देरिक भौतिक तापा देहिक देविक भौतिक तापा देरिक देरिक भौतिक तापा देहिक देविक भौतिक तापा देविक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा देहिक देविक भौतिक तापा। जो देहिक देविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाली है, ऐसी है भगवान की कथा। अशोक वाटिका में सशोक पर बैठी माता सीता चिंतित हैं, व्याकुल हैं। और हनुमान जी महाराज ऊपर पेड़ पर बैठे हैं। और जब माता की ये स्थिति देखते हैं
तो सोचते हैं कि माता के दुख को दूर करने का क्या उपाय करूं। तुलसीदास बाबा ने लिखा है, सुनत ही सीता कर दुख भागा, राम कथा गुर वर्णने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी की कथा कहनी प्रारंभ की, माता सीता का शोक दूर हो गया। सशोक बैठी माता सीता का शोक दूर हो गया। ऐसी है भगवान की कथा, ऐसी है मेरे राम जी की कथा। और जैसे ही कथा को सुनने का मन में संकल्प लेते हैं, मेरे कृष्ण का प्राकट्य हृदय में हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल मन से जब कथा सुनी जाए तो तुलसीदास बाबा कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावहीं, निर्मल मन जो ही हो वही पावन। निर्मल मन जन सो मोहि पावहीं, निर्मल मन जो ही सो मोहि पावहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावहीं। जिसका मन निर्मल होता है, भगवान उसको सहज प्राप्त हो जाते हैं। पूज्य संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज एक बहुत ही अच्छा प्रसंग सुनाते हैं। एक व्यक्ति था, बहुत ही सीधा था बेचारा। और सीधे व्यक्ति का आजकल जमाना भी नहीं है। बस एक कमी थी उसके अंदर कि वो खाता बहुत ज्यादा था। घर वाले उससे बहुत परेशान हो जाते हैं कि करता धरता कुछ नहीं, पूरे दिन पड़ा पड़ा खाता रहता है। निकाल देते हैं घर से। वो ऐसे ही टहलता टहलता किसी आश्रम के गेट पे जब पहुंचता है, एक महाराज जी मिलते हैं। और जब महाराज जी को देखता है तो महाराज जी से पूछता है, महाराज जी रहने की व्यवस्था हो जाएगी? महाराज जी कहते हैं ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल जरूर। वो आश्रम में रहने के लिए आता है तो एक और बात पूछता है आश्रम में महाराज जी से कि महात्मा जी एक और बात बताइए कि यहाँ भोजन तो होता है ना? बोले मैं एक पंगत में ना खाऊं, दो में खा लूं तो कोई परेशानी तो नहीं? महात्मा जी बोले तुम दो में नहीं, तुम चार में खाना। बोले फिर तो वो अच्छी बात है। आश्रम में रहने लगा और कुछ समय बीता तो एक दिन एकादशी का दिन, और एकादशी के दिन आश्रम में भंडारी जी भी राम राम जप रहे हैं। ना गैस जली ना चूल्हा जला। वो खूब भूखा है। सीधे भंडार गृह में गया, देखा जब रसोई में कुछ नहीं है तो सीधे गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुजी बहुत तेज भूख लगी है, आज बनाया नहीं कुछ भी। गुरुजी बोले कि आज तो एकादशी है, राम जी का नाम जपो बस।
बोला मेरे को तो भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। गुरुजी ने उसको समझा बुझाकर भेज दिया। अब भूखे आदमी से कहां रहा जाए। कुछ देर बाद फिर आ गया। गुरुजी ने भंडारी जी को कहा कि इसको राशन दे दो और जा दूर चला जाना, उधर नदी है, नदी के किनारे बैठ के भोजन पका लेना। और देख एक काम अवश्य करना, भोजन पका के खुद मत खा लेना, पहले भगवान को भी भोग लगा लेना। वो राशन लेके चल दिया और वो नदी किनारे पहुंचता है, सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा है और भोजन भी पका लिया उसने। और भोजन पका के जैसे ही खाने चला तो बोला, गुरुदेव की बात यहाँ आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि भोजन खुद मत कर लेना, पहले भगवान को भी भोग लगाना तब भोजन पाना। भगवान को याद करने, अब वो सोचता है वो कि मुझे मंत्र वंत्र तो कुछ आते नहीं हैं, आखिर अब मैं क्या करूं। तो वो कहता है, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे राम आइए, राजा राम आइए, भोजन का तो भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, हमरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, भोजन का तो भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, हमरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत देर हो गई, भगवान नहीं आए। तो कहता है कि प्रभु देख लो, आश्रम में आज कुछ नहीं, आज 56 भोग नहीं मिलेंगे, आज तो यही रूखी सूखी खानी पड़ेगी, वो भी आधी जली हुई है, मेरे से बनानी भी नहीं आती, जैसे तैसे करके मैंने भोजन बनाया, आ जाइए। फिर पुकारता है, ओ मेरे राम आइए, राजा राम आइए, हमरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, भोजन का तो भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, हमरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, हमरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान उसकी बातों पे रीझ गए। प्रेम ते प्रगट होए गोपाला। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। उसने प्रेम से जब कहा कि मुझे कुछ नहीं आता बनाना और आज आश्रम में भी कुछ नहीं है, 56 भोग का वेट मत करो, कुछ नहीं मिलना है। भगवान दौड़े चले आए। अब देखता क्या है, बोले मैंने तो एक को बुलाया था, ये तो 2 आ गए। बगल में सीता मैया भी हैं।
अब एक तरफ भगवान की तरफ देखे और एक तरफ भोजन की तरफ देखे। बोले एकादशी तो फिर भी मनेगी। सोचा चलो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो पाएंगे ही। उसने भगवान को भोजन परोसा, भगवान ने भोजन किया और भगवान से निवेदन करता है कि प्रभु आप देर बहुत करते हो आने में, थोड़ा जल्दी आ जाया करो। भगवान बोले अब की बार बुलाओगे तो तुरंत ही आ जाएंगे। कुछ समय बाद फिर एकादशी का दिन आया, सीधे गुरुदेव के पास पहुंचा और गुरुदेव से जाकर के फिर कहा गुरुदेव आज भी कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था हो जाए। गुरुदेव जी ने फिर भंडारी जी को कहा कि इसको कुछ दे दो, भोजन बना के खा लेगा। तो वो भक्त कहता है कि गुरुदेव मैं तो भगवान एक को बुलाता हूं, वो तो दो आते हैं, थोड़ा कुछ बढ़ा दो। गुरुदेव ने सोचा ज्यादा भूखा होगा इसलिए ऐसा बोल रहा है। गुरुदेव ने भंडारी जी को कहा कि ठीक है दे दो। वो राशन लेकर के फिर नदी के किनारे पहुंचा और भोजन बनाया और भोजन बना के पुकारने लगा, ओ मेरे राम आइए, सीता राम आइए, हमरे भोजन का भोग लग। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, हमरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, हमरे भोजन का भोग लगाइए। उसने पुकारा और भगवान तुरंत चले आए। उसके साथ इस बार भी थोड़ा अजीब ही हुआ। उसने पुकारा दो का था, इस बार तीन आए हैं। अब वो बार बार लखनलाल की ओर देख रहा है। प्रभु से पूछा ये कौन है? भगवान बोले कि ये हमारे छोटे भाई हैं। बोले हम दो लोग थे वहाँ, तो सोचा ये भी भूखे रहेंगे, इनको भी साथ ले चलें। तो बोले सगे हैं क्या? बोले हाँ सगे ही हैं। बोले ठीक है पाओ। भोजन परोसा, भगवान को बड़े प्रेम से भोजन कराया और प्रेम से भोजन करा करके भगवान से हाथ जोड़ करके बोला प्रभु एक निवेदन है, अब की बार बता दो कितने आओगे, उसी हिसाब से व्यवस्था की जाए। भगवान बोले हम आ जाएंगे। भगवान भी बड़े चतुर, गिनती नहीं बताई कितने आएंगे। कुछ समय फिर बीता। अगली बार एकादशी आई। गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव से कहा कि प्रभु गुरुदेव थोड़ा सा और राशन बढ़ा दो। एक को बुलाया दो आए, दो को बुलाया तीन आए। दिन प्रतिदिन भगवान बढ़ते ही जा रहे हैं। गुरुदेव को शंका हो गई, महात्मा जी को शंका हुई, कहीं ऐसा तो नहीं है
कि राशन बेच रहा हो कहीं। भंडारी जी को बोल दिया ठीक है दे दो, और चुपचाप कहा महात्मा जी ने कि पीछे से हम चेक करने जाएंगे कि क्या करता है। इस बार राशन को लेकर के आटा, दाल, चावल, नमक, तेल, साग लेकर के पहुंचा है नदी किनारे। इस बार भोजन नहीं बनाया और पहले ही बुलाना चालू कर दिया। ओ मेरे राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, हमरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, हम मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, हमरे भोजन का भोग लगाइए। 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 और जैसे ही उसने पुकारा, चारों भाई, माता सीता और हनुमान जी साथ राम दरबार पे इकट्ठ हो गया। आज तो मन में सोच रहा है आज तो अच्छी एकादशी मनेगी। भगवान से बोला आज हमने आपको पहले ही बुला लिया, हमने भोजन ही नहीं बनाया। भगवान बोले तो बनाओ। बोले जब हमें मिलना ही नहीं है तो हम काहे को बनाएं। हनुमान जी की तरफ देखा, बोले ये कौन है? बोले हमारे भक्त हैं। बोले इंसानों की कमी थी, बंदर ले आए। भगवान ने माता की ओर इशारा किया कि भक्त नाराज है, अब तो बनाओ और पाओ। लक्ष्मण लकड़ी लेने चले गए। हनुमान जी पूंछ से वहां झाड़ू लगाने लगे। जगह साफ की जा रही है, चूल्हा बन गया, भोजन की तैयारी हो रही है। और अन्नपूर्णा मैया जब भोजन पकाती है तो सब ऋषि महात्मा सबको जब जैसे ही पता चला, सब चले आ रहे हैं, दौड़े दौड़े आ रहे हैं कि माता भोजन बना रही है, आज तो सबको प्रसाद मिलेगा। अब वो चुपचाप एक आंख खोल करके देखता है। बोले इतना शोरगुल कैसे हो रहा है? देख, मन में सोचता है कि अब तो थोड़ा बहुत मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। रो रहा है। अब गुरुदेव पीछे से देख रहे थे, महात्मा जी पीछे से देख रहे थे। महात्मा जी पहुंचे उसके पास। उसके पास पहुंच करके उससे पूछा, आखिर रो क्यों रहे हो तुम? कहता है कि गुरुदेव ने पूछा कि भोजन क्यों नहीं पकाया, रो रहे हो बैठे बैठे? बोले पकाएं क्या, हमें मिलना ही नहीं है तो हमें पकाए क्यों? बोले बात क्या है, बात बताओ। उसने पूरी बात बताई। बोले भगवान आए हैं। बोले कहाँ हैं? कि ये खड़े। बोले हमें तो कोई नहीं दिख रहा।
उसने भगवान को कहा कि हमारे गुरुजी को भी दिखो। भगवान बोले कि जिनका मन निर्मल होता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावई। जिनका मन निर्मल होता है हम उनको ही मिलते हैं। गुरुजी रोने लगे, खूब रोए गुरुजी। और रोने के बाद जैसे ही मन निर्मल हुआ, गुरुजी के प्रभु जी के महात्मा जी को दर्शन हुए। कहने का तात्पर्य इतना ही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावई। मन निर्मल होना चाहिए। कथा में तो बैठे हैं, भगवत नाम के कीर्तन में तो बैठे हैं, चिंता कमरे की है, कहीं गेट तो नहीं खुला छूट गया। जा तो तीर्थ को रहे हैं, किंतु चिंता घर की है। कहीं चोर तो नहीं आ गए गांव में। तो आप कथा में बैठे हैं तो कथा में ही मन लगाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावई। सूत जी महाराज से आगे प्रश्न किया, श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ कैसे हुआ, इसका शुभारंभ कैसे हुआ और इसका प्राकट्य कैसे हुआ। शौनकादि ऋषियों ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। निगम कल्पतरोरगलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोरगलितम, वेद रूपी जो निगम है वो कल्प वृक्ष हैं, और उस वृक्ष का बड़ा ही सुंदर जो फल है, जो मीठा फल है, वो श्रीमद् भागवत कथा है, श्रीमद् भागवत है। और इसमें कुछ भी शेष नहीं है, ये खट्टा भी नहीं है, फीका भी नहीं है, कसाय भी नहीं है, रस से लबालब भरा है। रसमाल्यम मुहु रसो रसिका भुवि भावुका। और फल में कोई गुठली भी नहीं है। नहीं, आपने फल देखे होंगे, आम देखो, ऊपर छिलका भी होता है, गुठली भी है अंदर। किंतु इस भागवत रूपी जो फल है, के मुंह से इसका गान हुआ, इस कारण ये
सुख तोते को भी कहते हैं। और तोते की एक खासियत होती है, जो मीठा फल होता है वो उसी को मुंह लगाता है। आगे कहा अमृत द्रव्य संयुक्तम, अमृत से लबालब भरा, इसमें छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है। पिबत भागवत रसमाल्यम, व्यासदेव जी भगवान कहते हैं, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि इसको पियो। किसी ने प्रश्न किया कि सुनत भागवत रसमाल्यम भी कह सकते थे, आखिर पीना ही क्यों कहा? क्योंकि भागवत जो रूपी जो अमृत है इसको तो सुना जाता है ना, पिया थोड़ी जाता है। सुनत भागवत, सुनत भागवतम रसमाल्यम भी कह सकते थे। सूत जी महाराज कहते हैं कि हम उसको सुन करके अपने हृदय में उतार लें, अंदर की ओर ले जाएं, इसलिए पिबत भागवतम रसमाल्यम कहा गया। एक सज्जन थे, बहुत बड़े व्यापारी थे और बड़े ही सत्संगी थे। नित्य प्रतिदिन भगवान के संकीर्तन में जाया करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया, उन्होंने 2 मूर्तियां बनाई, तांबे की दोनों मूर्ति, दोनों का वेट एक, वजन भी एक है, दोनों की रचना भी एक जैसी है, किंतु एक की कीमत उन्होंने 100 रुपये रखी और एक की कीमत 1 लाख रुपए रखी। बाजार में ले गए, बीच बाजार में खड़े होकर के कहते हैं कि मैं 2 मूर्ति बेचने आया हूं, एक की कीमत 100 रुपये और एक की 1 लाख रुपए। लोग उसकी जांच करने लगे, आखिर कारण क्या है ऐसा। कहते हैं कोई कह रहा है सोने की होगी, जो 1 लाख की है वो सोने की होगी। सेठ जी बोले नहीं, कोई सोना नहीं है। सब लोग चिंतित हैं, बोले देखने में एक जैसी है, वजन भी एक है, किंतु एक 100 रुपये की और एक 1 लाख की। एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे। महात्मा जी ने देखा, देखने के बाद उन्होंने कहा इसका उत्तर मैं देता हूं। उन्होंने एक सूता मंगाया, धागा, उस मूर्ति के कान में जैसे ही धागे को परोया, धागा इधर से उधर पार हो गया। किंतु जैसे ही दूसरी मूर्ति के कान में वो धागा परोया, वो सीधे नीचे हृदय में आ गया। महात्मा जी बोले जो कान से कान में धागा पार हो गया वो मूर्ति 100 रुपये की है, और जो धागा अंदर हृदय में चला गया वो 1 लाख रुपये की है। कहने का मतलब यही है, इधर उधर की सुनकर निकाल देवे, भजन में बैठे, सत्संग में बैठे, गुरु की वाणी में को सुने और उसको केवल सुने सुने, जीवन में ना उतारे, अपने अंदर ना उतारे, तो समझ लो 100 रुपये का है। और जिसने गुरु की वाणी को, भगवत नाम को अपने अंदर उतार लिया, अपने अंदर धारण कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया,
समझ लो वही 1 लाख रुपए का है। तुलसीदास बाबा भी कहते हैं, रामचरित जे सुनत अगाही, रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जानात है नाहि। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं गाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। रामचरित जे सुनत गाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन कानों ने परमात्मा की कथा नहीं सुनी, वो कान भवन समाना, केवल दीवाल के समान हैं। इसलिए जितना सुनोगे उतना ही पुण्य मिलेगा, उतना ही उसका फल मिलेगा। कई लोग कह देते हैं कथा तो वही है, उसी को लौट फिर के सुना देते हैं, किंतु इसको जितनी बार सुनोगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, जितनी बार सुनोगे उसका फल भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। और आगे सूत जी महाराज ने कहा, मुहु रसो रसिका भुवि भावु कहा। एक बार नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए, और जब तक सुखदेव जी महाराज प्रकट नहीं होंगे, जब तक पृथ्वी पर नहीं आएंगे, तब तक भागवत का, श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार कैसे होगा, धर्म का प्रचार कैसे होगा, भगवान के नाम का प्रचार कैसे होगा। नारद जी भी बड़े विचित्र संत हैं। नारम जानम ददातीति नारदः, व्याकरण के अनुसार नारम जानम ददातीति नारदः, जो ज्ञान देता है वो नारद है, और नारम अज्ञानम द्यति खंड्यति इति नारद, जो अज्ञान का नाश करता है, अंधकार को दूर करता है, वो भी नारद है। और ब्रज में कहते हैं नारद, जिसकी कभी बात रद्द नहीं होती, वो भी नारद है। और नारद जी की एक विशेषता है, वो जहां पर भी गए, जिनसे भी मिले, जिन से मिले, उन सभी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान से स्वयं मिलने आए या भगवत धाम को प्राप्त हुए वो सभी लोग। नारद जी ऐसा विचार कर रहे थे कि सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होना चाहिए। उन्होंने एक योजना बनाई और सोच रहे हैं कि नारद और लक्ष्मी का तो मैं
नारायण और लक्ष्मी का तो मैं झगड़ा करा ही चुका हूं एक बार। ब्रह्मा और उनकी पत्नी का भी विवाद चल रहा है, किंतु शिव और पार्वती इन लोगों में बड़ा प्रेम है। चलो एक बार जा करके कैलाश पर इनसे भी मिला जाए। नारद जी महाराज कैलाश पर जाते हैं और कैलाश पर जाकर के जैसे ही माता पार्वती ने नारद जी महाराज को देखा, मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं। संतों के दर्शन हो जाएं, माता बड़ी प्रसन्न है। और नारद जी के दर्शन, नारद जी माता से बोले, मैया मैंने अब घूमना फिरना कम कर दिया है, बहुत कम ही इधर उधर जाता हूं। मैया बोली, आखिर क्यों, क्या हो गया, क्या बात है ऐसी जो आप आजकल कैलाश की तरफ तो मुड़कर देखना ही बंद कर दिया जैसे। मैया कह ही रही हैं, नारद जी कहते हैं माता से कि दुनिया में जितने भी लोग प्रेम करते हैं माता, सब बनावटी है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब स्वार्थ के हैं माता। कोई किसी से ऐसे ही प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ से करते हैं। माता कहती हैं कि हम दोनों में तो बड़ा प्रेम है, बड़ा ही अगाध प्रेम है। नारद जी बोले, बहुत अच्छी बात है मैया, किंतु एक बात पूछनी थी। मुझे इतना बता दो, क्या आपको पता है कि उनके गले में जो माला है वो किनकी है? मैया बोली, प्रेम तो बहुत करते हैं, किंतु आज तक ये नहीं बताया कि गले में कौन किसकी माला है उनके। आने दो, पूछूंगी आखिर किसके मुंडों की माला आपने गले में डाले हैं।